हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बीपीएससी ने हाल ही में अपना जो मेंस का सिलेबस है, उसके पैटर्न में बदलाव किया है। ध्यान रखेंगे, सिलेबस में बदलाव नहीं किया गया है, क्वेश्चंस के पैटर्न में बदलाव किया गया है और उन्होंने एक मॉडल पेपर जारी किया है। ये आपका ऑफिशियल है, आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये बीपीएससी के द्वारा जारी किया हुआ है। ऑफिशियल मॉडल पेपर की क्वेश्चन के टाइप किस तरीके से पूछे जाएंगे, जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे को लेकर के बीपीएससी ने हाल ही में करीब एक दिन पहले ही अपना न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया है। तो उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे कि बीपीएससी ने किस तरीके का फॉर्मेट जारी किया है जीएस 1, जीएस 2 और ऐसे पेपर के लिए। राइट दोस्तों, तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनरल स्टडीज पेपर 1 किस तरीके का फॉर्मेट होगा। पेपर 1 में तो पेपर 1 और पेपर 2 जीएस स्टडी के खंड 1 और खंड 2 दो खंड में बटे होंगे। तो पहले हम खंड 1 की बात करते हैं। तो खंड 1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये दोस्तों रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। याद रखेंगे, जो आपका खंड 1 का पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। आप यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कवरिंग होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर इन क्वेश्चन नंबर 1। और ये जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, ये 38 मार्क्स का होगा। और इसमें आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप जिन लोगों ने 67th मेंस पेपर दिया है, उसका पैटर्न भी लगभग यही था, सेम पैटर्न था। तो क्वेश्चन नंबर 1 में शॉर्ट आंसर आपसे पूछे जाएंगे। हो सकता है इसमें कई सारे प्रश्न हो क्वेश्चन नंबर 1 में, और वो जो सिलेबस होगा क्वेश्चन नंबर 1 का, वो होल सिलेबस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर होगा। और जितने भी प्रश्न होंगे, इसमें टोटल प्रश्नों का जो मार्क्स होगा, वो टोटल 38 मार्क्स का होगा। याद रखेंगे, इसमें जितने प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, उन सब को आंसर आपको शॉर्ट आंसर में देना होगा। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ये। राइट दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन का पैटर्न है। और वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन कल्चर का होल सिलेबस से एक ही क्वेश्चन रहेगा। ये एक क्वेश्चन है ये। और या दूसरा है इसी में कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस दोनों रहेंगे। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आइदर आप ये वाला पार्ट करिए या ये वाला पार्ट करिए। सिलेबस वही है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का था। राइट दोस्तों, और इसका जो मार्क्स होगा वो भी 38 मार्क्स का होगा। ध्यान रखेंगे, अब हो सकता है कि इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछ जाए और इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछ दिए जाए। तो या तो आप इस पार्ट वाले 2 क्वेश्चन करिए या तो इस पार्ट वाले 2 क्वेश्चन करिए। अगर जिसने 67th बीपीएससी दिया हो दोस्तों, तो उनको पता होगा कि किस तरीके के इस बार मेंस में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपको और का ऑप्शन दिया जाएगा, या तो ये वाला पार्ट करिए या तो ये वाला पार्ट करिए। राइट दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको इस तरीके का कोई नहीं है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कंपलसरी करना है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे 38 मार्क्स, 38 मार्क्स के। अब आइए बढ़ते हैं जीएस फर्स्ट के खंड 1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो सेम सिलेबस है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। तो इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि इधर ये वाला क्वेश्चन का पार्ट करिए या ये वाला क्वेश्चन का पार्ट करिए। और इसका भी जो मार्क्स होगा दोस्तों, वो 38 मार्क्स का होगा। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन के पैटर्न बताए गए हैं। बीपीएससी ने जो अपना मॉडल आंसर का जो जारी किया है, उसमें क्वेश्चंस के पैटर्न बताए गए हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न पूछे जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था और इसके मार्क्स आपको 38 मार्क्स रहेंगे। इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो सिलेबस है वो भी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर से रहेगा और फ्रॉम सिलेबस है इसका। और ये जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, पहला के अलावा ये डिस्क्रिप्टिव है। देख रहे हैं ना, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव, यानी कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि जीएस 1 पेपर के खंड 2 की। तो खंड 2 में आपका सेक्शन 2 में आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा दोस्तों, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी रहेगा। देख रहे हैं, इसमें और वाला ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको आपको करना ही करना है, क्योंकि इसमें आपको छोड़ने की कोई जरूरत आपको रियायत नहीं दी जाएगी। और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है एक से ज्यादा पूछे जाए या एक ही क्वेश्चन पूछे जाए, तो उसका मार्क्स होगा आपका 38 मार्क्स। और सिलेबस ध्यान रखिएगा, तो होल सिलेबस ऑफ करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इन क्वेश्चंस नंबर 4। तो ये आपसे ये करंट का क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जीएस फर्स्ट का। ये आपका जीएस स्टडी फर्स्ट का सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका करंट इवेंट से रिलेटेड है। होल सिलेबस ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जो भी करंट, लेकिन इसमें आपको ये ध्यान ये रखने वाली बात है कि क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा आपका, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। राइट,
अब चलिए, अब इसका मार्क्स जो होगा 38 मार्क्स का होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो इसका जो सिलेबस है वही सिलेबस आपका देखेंगे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो सेक्शन ए का सिलेबस सेम है, सेक्शन बी का सिलेबस सेम है, लेकिन आपको क्वेश्चंस के पैटर्न आपको अलग-अलग देखने के लिए मिलेंगे। मतलब मसलन कि हर क्वेश्चन का आप देखेंगे कि पैटर्न अलग हो, किसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया हो, किसमें लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा वो आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे और सिलेबस आपका करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप क्वेश्चन के इस पार्ट को ट्राई करिए या क्वेश्चन के इस पार्ट को ट्राई करिए, और सेम सिलेबस है, आप देख सकते हैं। और ये आपका डिस्क्रिप्टिव है। मार्क्स की अगर बात करें तो 38 मार्क्स का ही ये क्वेश्चंस रहेंगे। चलिए, अब हम जीएस फर्स्ट के लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की, तो देखिए इसमें ये भी 38 मार्क्स का है और सिलेबस आपका सेम है बिल्कुल, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। लेकिन आपको याद ध्यान रखने वाली बात है कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, राइट दोस्तों। अब हो सकता है कि इसमें एक से ज्यादा सवाल हो, तो इस वाले पार्ट सबको करना होगा। अगर आपको ये वाला पार्ट पसंद नहीं आए तो आपके पास ऑप्शन भी दिया जा रहा है कि ये वाला पार्ट क्वेश्चंस का कर सकते हैं, और वो भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, राइट दोस्तों। और इनके मार्क्स है 38 मार्क्स। तो ये है आपका जीएस फर्स्ट का। अब जीएस फर्स्ट में ही सेकंड खंड है, क्षमा करिएगा, थर्ड खंड है, मतलब 3-3 सेक्शंस में बटे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो ये 36 मार्क्स का होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, सेक्शन 1 और 2 38 मार्क्स के होंगे, दो-दो क्वेश्चन। लेकिन सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन वो आपके 36 मार्क्स के रहेंगे सिर्फ। ठीक है ना दोस्तों? 36 मार्क्स के। और यहाँ पर आपको फ्रॉम सिलेबस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस ग्राफ्स एंड डायग्राम, ये जो आपके स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, या तो आप क्वेश्चन का ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करिए या तो ये वाला पार्ट अटेम्प्ट करिए, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ एंड डायग्राम। और जो क्वेश्चन का आपका मार्क्स है वो 36 मार्क्स का रहेगा, राइट दोस्तों। बात आ गई समझ में। और जो भी रहेगा, हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये डिस्क्रिप्ट, क्योंकि ये मैथ है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्टिव ही रहेगा, जाहिर सी बात है आपको सॉल्व करना रहेगा। इसमें आपको शॉर्ट आंसर या डिस्क्रिप्टिव जैसा कोई आपको दिया नहीं गया है। इसका मतलब है कि ये आपको मैथमेटिकल स्टैटिकल्स प्रॉब्लम रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। अब हम खंड 3 के ही क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका भी मार्क्स होगा आपका 36 मार्क्स का। इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, यदि आपको ये क्वेश्चन का पार्ट आता हो तो ये वाला अटेम्प्ट करिए, अगर क्वेश्चन का ये वाला पार्ट आपको अगर आता हो तो ये वाला अटेम्प्ट करिए। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, सिलेबस आपका सेम है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ एंड डायग्राम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें भी कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम रहेंगे और स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम रहेंगे, उनको आपको सॉल्व करना होगा। तो ये रहे दोस्तों जीएस फर्स्ट का आपका सिलेबस। जीएस फर्स्ट का ये क्वेश्चन पैटर्न है। इस तरीके से बीपीएससी ने अपना एक दिन पहले ही क्वेश्चन पैटर्न जारी किया है। अब हम देखते हैं जीएस 2 के बारे में कि जीएस 2 में क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से रखा जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, इसमें भी 3 खंड होंगे जनरल स्टडी 2 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीएस 2 का खंड 1 यानी सेक्शन ए की बात करते हैं कि सेक्शन ए में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो लगभग पैटर्न सेम रहेगा जैसा कि आपने जनरल स्टडी फर्स्ट में देखा था, सेम पैटर्न आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा जनरल स्टडीज 2 में। तो जो आपका पहला क्वेश्चन होगा जनरल स्टडी फर्स्ट के सेक्शन 1 में, वो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। ध्यान रखेंगे, इसमें जो भी प्रश्न आएंगे वो आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन अप्लाई करना है इस पे। और इसमें सिलेबस क्या है आपका, तो होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी, यानी कि ये आपका इंडियन पॉलिटी का पेपर है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेंगे, और जिसका सिलेबस होगा होल सिलेबस ऑफ इंडियन पॉलिटी, राइट। और इसका जो मार्क्स होगा वो 38 मार्क्स का हो जाएगा। अब हो सकता है इसमें एक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए इसके अंदर, लेकिन आपको उन सबको ट्राई करना है, अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इसमें ऑप्शन जैसी कोई सुविधा नहीं दी गई है, राइट दोस्तों। 38 मार्क्स का रहेगा। चलिए अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, सेक्शन फर्स्ट का। तो सेक्शन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2 आपका सिलेबस इंडियन पॉलिटी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं दोस्तों, और इसके मार्क्स आपको रहेंगे 38 मार्क्स का। लेकिन यहाँ पर आपको सुविधा दी जा रही है, एक ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जा रहा है, आइदर आप इस पार्ट को अटेम्प्ट करिए या तो इस पार्ट को अटेम्प्ट करिए। अगर आपको ये वाला पार्ट आता है तो आप सिर्फ इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर इसको अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट दोस्तों। ये है आपका डिस्क्रिप्टिव है, दोनों आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना है। पहला वाला क्वेश्चन क्या था, शॉर्ट आंसर था, लेकिन इसके बाद वाले क्वेश्चंस क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। और मार्क्स देख लीजिए आपका 38 मार्क्स का ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, सेक्शन 1 का ही। तो क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो सिलेबस आपका इंडियन पॉलिटी ही है,
और यहाँ भी आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। अगर आपको ये वाला पार्ट अगर आता हो तो ये वाला पार्ट करेंगे, अगर आपको ये वाला पार्ट आता होगा तो ये वाला पार्ट करेंगे, और मार्क्स आपका 38 मार्क्स का होगा। मतलब सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन रहेंगे। अब हो सकता है इसके अंदर एक से इन 3 क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है एक से ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन जो भी होगा फर्स्ट होगा शॉर्ट आंसर याद रखेंगे, और सेकंड और थर्ड होगा आपका डिस्क्रिप्टिव, और तीनों के जो मार्क्स होंगे वह इक्वल होंगे, 38 मार्क्स के होंगे। ये था सेक्शन फर्स्ट का। अब सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 में आपका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 आएंगे। राइट दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा, ध्यान रखेंगे ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और इसका जो मार्क्स होगा वो 38 मार्क्स का होगा। राइट दोस्तों, और इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि ये जो सेक्शन 2 है जीएस पेपर 2 का, ये इकोनॉमी और जियोग्राफी का पेपर है। याद रखेंगे आप, इकोनॉमी और ज्योग्राफी का पेपर है ये। लेकिन इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन सबको आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अप्लाई करना है। मार्क्स आपका 38 मार्क्स का है। अब इसके अंदर हो सकता है कितने क्वेश्चन पूछे जाए, ये डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन करना ही करना है, ये कंपलसरी हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। राइट दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। तो इसमें सिलेबस वही होगा, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लेकिन ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ये डिस्क्रिप्टिव आंसर देना होगा आपको, और इसका मार्क्स आपका 38 मार्क्स रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, अगर ये वाला पार्ट आपको आ रहा हो तो ये वाला अटेम्प्ट करेंगे, अगर नहीं तो दूसरे पार्ट को ये आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, इस वाले पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। सिलेबस बिल्कुल सेम है सेक्शन 2 का, तो सेक्शन 2 में आपका इकोनॉमी और ज्योग्राफी आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं, सेक्शन 2 का जीएस पेपर 2, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 38 रहेगा, और इसका भी मार्क्स आपका 38 है, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं अगर आपको आता हो तो आप क्वेश्चन के दूसरे पार्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ ऑप्शन दिया जा रहा है। राइट दोस्तों, ये डिस्क्रिप्टिव ऑप्शन है, क्वेश्चन का मार्क्स 38 मार्क्स है, तो 4 आपका शॉर्ट हो जाएगा, 5 और 6 आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे, आपको अप्लाई करना है। ये पैटर्न बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। अब जीएस पेपर 2 के सेक्शन 3 तीन सेक्शन में बांटे गए हैं, जीएस 1 जीएस 2 के पेपर को। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं सेक्शन 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा कि सेक्शन 1, 2 और 3 का जो पहला क्वेश्चन है उसको शॉर्ट आंसर में आपको अप्लाई करना है, पहला क्वेश्चन जो था। बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचेंगे उनको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपको आंसर देना है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका सिलेबस होगा वो होगा रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि साइंस एंड टेक का ये आपका पेपर हो जाएगा। सेक्शन 3 जीएस पेपर 2 का सेक्शन 3 साइंस एंड टेक का क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, और ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, मार्क्स का 36 रहेगा। अब हो सकता है कि इसके अंदर आपको एक से ज्यादा सवाल पूछे जाएं। ठीक है ना, ये आपको कंपलसरी करना होगा, चाहे जितने क्वेश्चन पूछे जाए उस सबको आपको अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का जवाब देना है, और सिलेबस वही रहेगा, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रोल एंड इम्पैक्ट। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, आपको अप्लाई करना है, आपको अटेम्प्ट करना होगा, ये 36 मार्क्स का होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 8 के इस पार्ट को आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो आपके सामने एक ऑप्शनल क्वेश्चन रखा जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट दोस्तों, तो ये रहा सेक्शन 3। ठीक है, यानी कि सेक्शन 3 में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, याद रखेंगे। अब हम ऐसे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट यही है, एक्चुअली बीपीएससी ने जीएस 1 और जीएस 2 के लिए तो जो क्वेश्चन पैटर्न है वो सिमिलरली पिछले साल की तरह ही रखा है। जो बदलाव किया दोस्तों वो ऐसे पेपर के लिए है, क्योंकि पता होगा कि ऐसे पेपर ये 68 बीपीएससी से ही लागू किया गया है, तो इसको लेकर के बीपीएससी ने एक विस्तृत आपका पैटर्न जारी किया है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे इसमें। तो दोस्तों ऐसे में आपके 3 खंड रहेंगे, यानी कि 3 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। तो इसमें क्या होगा, आपको अब ये 100 मार्क्स का होगा सेक्शन 1। ऐसे पेपर का सेक्शन 1 जो पार्ट होगा वो आपका 100 मार्क्स का रहेगा, और इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाएंगे, 1 या 2 या 3 हो सकते हैं। बीपीएस आयोग ने ये नहीं बताया है कि कितने क्वेश्चन रहेंगे, हाँ लेकिन ये जरूर कहा है कि उनमें से आपको सिर्फ एक का आंसर देना है, यानी कि किसी एक के ऊपर आपको ऐसे लिखनी है। राइट दोस्तों, ये रहा आपका। और सेक्शन 2 की अगर बात करें तो इसमें भी आपको एक ही अटेम्प्ट करना है ऐसे,
और वो भी 100 मार्क्स का होगा। अगर वहीं हम बात करें सेक्शन 3 का, तो इसमें भी आपको एक ही अटेम्प्ट करना है, यानी कि हर एक सेक्शन में से यानी कि 3 आपको ऐसे आपको ट्राई करना है दोस्तों। आपको 3 सेक्शन रहेंगे, हर एक सेक्शन में से एक-एक क्वेश्चन को आपको एक-एक ऐसे को लिखना है किसी टॉपिक के ऊपर। 3 सेक्शन में ऐसे डिवाइड होगा, यानी कि 300 नंबर का ये होगा आपका ऐसे का जो पेपर होगा, वो 300 मार्क्स के होंगे। हर सेक्शन में एक-एक, हर सेक्शन से आपको एक-एक ऐसे चूज़ करना होगा। हो सकता है उसमें 1 से अधिक ऐसे दिए गए हों, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन आयोग ने ये कन्फर्म नहीं किया है कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे। हाँ, लेकिन ये कन्फर्म ज़रूर किया है कि हर एक सेक्शन में से आपको एक-एक ऐसे चूज़ करना है। ठीक है दोस्तों? और वो जो ऐसे होंगे वो 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है? तीनों सेक्शन में से। अब यहाँ पर बीपीएससी ने बहुत ही शॉर्ट में सिलेबस दे दिया है। हालांकि आप इसको तो डिस्क्रिप्टिव नहीं कहेंगे कि क्या-क्या पूछा जाएगा, तो उन्होंने एक हिंट दिया है कि बिहार स्पेसिफिक टॉपिक हो सकते हैं ऐसे के ऊपर। जैसे उन्होंने, अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा, तो उन्होंने लोकोक्तियां जो होती है, उन्होंने कहा था कि बिहार के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं, तो ऐसे के अंदर ये सब सारी चीजें रखी जाएंगी कि एंशिएंट बिहार में ये चीजें कौन क्या थी या उसका महत्व क्या था। तो ये अमूमन ही आप मान लीजिए कि ऐसे पेपर का कोई एक सेक्शन, याद रखेंगे, ऐसे पेपर का कोई एक सेक्शन जो होगा ना, चाहे वो सेक्शन 1 की बात करें, सेक्शन 2 की बात करें या सेक्शन 3 की बात करें, ये कोई एक सेक्शन बिहार स्पेसिफिक रहने वाला है। यानी कि उस सेक्शन में से सिर्फ आपको बिहार के ऊपर इसे लिखने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है? तो ये देवनागरी स्क्रिप्ट में रहेगा और ये ट्रांसलेटेड किया रहेगा उसको रोमन स्क्रिप्ट में, यानी कि हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा आपका क्वेश्चन। आप जो भी सुविधा आपने पेपर में जो भी भरा होगा, आपका जो भी मीडियम होगा एग्जाम देने का, मेंस पेपर का, उस पेपर, उस लैंग्वेज में, उस स्क्रिप्ट में आप लिख पाएंगे। राइट दोस्तों? तो ये उन्होंने एक क्वेश्चन पैटर्न दिया है GS1, GS2 और ऐसे पेपर का। तो ये रहा आपका क्वेश्चन पैटर्न जो बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। राइट दोस्तों? तो आप हमें बताओ कि आपको ये हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा? आपको ये वाला पेपर किस तरीके के आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? क्या आपके लिए ये हेल्पफुल है या इसमें बदलाव होना चाहिए? हालांकि बीपीएससी ने इस तरीके के कोई सुझाव नहीं मांगे हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों? आप लोगों सबको वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।